नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को एक बड़ी महारैली होने जा रही है आज़ाद समाज पार्टी की, और इस महारैली की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। आज 25 नवंबर में मैं जीआईसी ग्राउंड में मुजफ्फरनगर खड़ा हूं, और ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए कि तैयारी किस तरह से चल रही है आज़ाद समाज पार्टी की इस जनसभा को लेकर। टेंट लग चुके हैं, यहाँ पर जो है वो झंडे लग चुके हैं, कुर्सियाँ बिछ चुकी है, और जो रैलियों के लिए यहाँ पर तैयारी है वो आखिर मोड़ में दिखाई दे रही है, और जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन एक तस्वीर जो आपने देखी होगी लखनऊ में आपने देखा होगा कि एक बीएसपी की बड़ी रैली हुई, उसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, और ये कहा जाने लगा कि मायावती अब कम बैक कर रही है। तो ये भी कहा जाने लगा कि जो दलित वोट उनसे छिटक रहा था वो वोट बैंक अब वापस जो है उनके पाले में जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि वो भी उसी वोट बैंक को साधते हैं, दलित मुस्लिम वोट बैंक जिसके साथ होता है वही उत्तर प्रदेश की सत्ता के नज़दीक होता है, वही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भी होता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए माना जाता है कि उनके पक्ष में वो दिखाई देता है, लेकिन दलित वोट बैंक अब तक बीएसपी के पक्ष में था, लेकिन जब से चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय राजनीति में आए तो वो वोट बैंक खिसक कर आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में भी गया। अब यहाँ 3 मंडलों की ये रैली होने वाली है, और इस 3 मंडल की रैली से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बनाने की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो रैली बीएसपी की लखनऊ में हुई थी, उस रैली की काट क्या आज़ाद समाज पार्टी की ये महारैली कर पाएगी? लेकिन ये सवाल का जवाब जब तक मिलता है उससे पहले आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ। वॉलेंटियर देखिए आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ वॉलेंटियर लगे हुए हैं, और वॉलेंटियरों को कार्यक्रम किस तरह से करना है ये बताया जा रहा है। इनका कार्य पूरी तरह से ये है कि भीड़ को नियंत्रण किया जाए, और यहाँ पर उस भीड़ में कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर ना पहुँचे जो महारैली को जो है वो कुछ गड़बड़ हो या कोई किसी तरह की अव्यवस्था फैले। तो ये अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी, और अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको बता रहे हैं कि यहाँ कैसे उनको अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। खैर, कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि दरअसल यहाँ पर ये कहा जा रहा है जिस तरह से कि ये खाली सिर्फ जो है पश्चिम यूपी का माहौल नहीं, इससे उत्तर प्रदेश की जो फिजा है वो भी बदलने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि ये आज़ाद समाज पार्टी के लिए, उनके लिए सम्मान की रैली होने जा रही है, और इसी रैली से वो उत्तर प्रदेश में अगले कार्यक्रम भी तय करेंगे। दरअसल यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, बातचीत करते हुए दिखाते हैं कि कौन लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। ये व्यवस्था जो जिस तरह से कर रहे हैं, कितनी कुर्सियाँ लगाई हुई है? लगभग मेरे अनुमान से मैं बता दूं ये 10-12 हज़ार कुर्सियाँ, ज़्यादा ही ना हो। तो मतलब क्या जा रहा, जैसे लाखों की भीड़ यहाँ आने वाली है, ये पूरा जो पंडाल है, क्योंकि ये बड़ा जीआईसी ग्राउंड है, बहुत लंबे समय पहले हमने देखा था कि जिस तरह से महापंचायत हुई थी जब भरा था, या बहुत ज़्यादा पार्टियाँ जो है इसको भर नहीं पाती। आपको लग रहा है कि क्या यहाँ उम्मीद है, जैसे आप पार्टी के लोग हैं? सर, उम्मीद तो ये है कि यहाँ पे तो माहौल गरजने वाला है बहुत तगड़ा, क्योंकि हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बीच लड़ता है, हम उनके साथ हैं हमेशा, और हमेशा साथ में रहेंगे। हमारा जो समाज है बहुत पीछे है अभी, पर यह है कि हम उन लोगों का कार्य कर रहे हैं और साथ में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के चुनाव के लिए सपोर्ट करते हैं, और सरकार तो बनानी पड़ेगी ज़रूर। तो ये लग रहा है कि ये जो रैली है ये कितना काम करेगी आप लोगों के हिसाब से राजनीतिक माहौल को बदलने के लिए? इतनी बहुत है सर, करेगी काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए थोड़ा सा, जो है आप कहाँ से आए हैं और क्या आप लोग सोच के आए? हम यहाँ से आवास से आए हैं देखने के लिए। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर के ही आप लोग? कुछ लोग बाहर के भी आए हुए होंगे, है ना, सभी जगह से लोग आए हुए होंगे। ये व्यवस्था कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो भैया आप लोग? आप ये घूम रहे हो, क्या व्यवस्था कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखने आए हो? बस नहीं, मैं तो स्टूडेंट हो, देखने के लिए आए हो, रैली में मौजूद रहना चाहते हो क्या? नहीं सर। नहीं। अच्छा, राजनीति से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए आए। चलो, और लोग भी। दरअसल ये जो तस्वीर देखिए, ये गैलरी बनाई गई है, और इसके दोनों साइड में कुर्सियाँ हैं। तस्वीर दिखाइए गौरव, एक साइड में इधर कुर्सियाँ है, और करीब हज़ारों की संख्या में कुर्सियाँ है। ये तो हम नहीं बता पाएंगे कितनी कुर्सियाँ है,
लेकिन यहाँ अभी ये जो ग्राउंड है इसके बारे में इसको भर पाना भी जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौती ही होता है। अब ये कितनी बड़ी जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें 50,000 से ज़्यादा के आसपास कहा जाता है इस ग्राउंड में लोग समा जाते हैं। और अगर ये 10-12 हज़ार कुर्सियाँ भी होती है तो इससे ज़्यादा लोग जो है इसके आसपास यहाँ पर हो सकते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें और यहाँ पर ये ग्राउंड है, क्योंकि इस ग्राउंड पर से ये समझ में आता है कि कितनी बड़े स्तर पर पार्टी ने अपने लोगों को बुलाने की तैयारी की होगी। तो वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जब चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम यूपी की धरती से, मुजफ्फरनगर से वो जब गरजेंगे तो संदेश भी एक बड़ा देने की कोशिश यहाँ की जाएगी। हालांकि खुद चंद्रशेखर आज़ाद सहारनपुर से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन ये मुजफ्फरनगर में रैली को करना एक तरह से राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ाने जैसा भी है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं हुई है। अभी जिला पंचायत के और प्रधानी के चुनाव होने हैं, उससे पहले इतनी बड़ी रैली दलित मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कवायद कही जा सकती है, क्योंकि अभी केंद्र में यहाँ दलित मुस्लिम राजनीति नज़र आने लगी है। बीएसपी की रैली भी उसी तरह का इशारा करती दिखी थी और वही इशारा अब यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की ये महारैली करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।